कैनन R10 और नाइकॉन Z50 मिररलेस सिस्टम में सबसे अफोर्डेबल कैमरे हैं। इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंस भी हैं, जिनकी वजह से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी कि कौन सा कैमरा आपके लिए सही रहेगा। आइए देखते हैं कि वे कैसे डिफरेंट हैं। इस वीडियो में Z50 और R10 की जो भी तुलनात्मक स्टडी है, वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। हमने कई जर्नल्स और लिंक्स की स्टडी को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। हमसे किसी भी कंपनी द्वारा इन उत्पादों के बारे में कुछ भी लिखने के लिए नहीं कहा गया, नहीं हमें किसी तरह का कोई मुआवजा दिया गया है। दोनों कैमरों में APS-C सेंसर है। नाइकॉन में ये DX फॉर्मेट कहलाता है। R10 में 24.2 मेगापिक्सल है, जबकि Z50 में मेगापिक्सल थोड़ा कम है। Z50 का मेगापिक्सल 20.9 है। नाइकॉन और कैनन के सेंसर साइज में भी थोड़ा फर्क है। Z50 में 1.5x का क्रॉप फैक्टर है, जबकि कैनन में क्रॉप फैक्टर 1.6x का है। नाइकॉन का DX सेंसर 23.5 mm बाय 15.7 mm का है, जबकि कैनन का APS-C 22.3 बाय 14.9 mm का है। जब रियलिटी में रिजल्ट्स की बात आती है, तो यह शायद ही ये मायने रखता है, लेकिन आप में से जो अधिक टेक्निकल है, उन्हें यह समझ आ जाएगा कि नाइकॉन का सेंसर थोड़ा बड़ा है। ISO परफॉर्मेंस के मामले में नॉर्मल और एक्सटेंडेड रेंज दोनों के संबंध में Z50 में एक छोटा एडवांटेज मिलता है। R10 में कैनन का डुअल पिक्सल CMOS AF2 सिस्टम है और सॉफ्टवेयर फ्लैगशिप R3 मॉडल से आता है, विशेष रूप से डीप लर्निंग एल्गोरिदम के संबंध में। कैमरा इंसानों और जानवरों, पक्षियों के सिर, आंख या शरीर का पता लगा सकता है। यह कारों और मोटरसाइकिलों को भी पहचान सकता है और चालक के हेलमेट को भी इंपॉर्टेंस दे सकता है। Z50 का ऑटोफोकस कम एडवांस है। लोगों के लिए चेहरे और आंखों का पता लगाने की सुविधा है, साथ ही बिल्लियों और कुत्तों के लिए IF भी है, लेकिन यह अपने सब्जेक्ट के शरीर को नहीं पहचान सकता है, न ही इसमें मोटर स्पोर्ट्स या ऐसी अन्य चीजों के लिए एडवांस मोड हैं। अगर हम AF पॉइंट्स की बात करें, तो R10 सिंगल एरिया मोड पे अक्रॉस द एंटायर सरफेस मैक्सिमम 4503 पॉइंट के साथ काम करता है, और जब ट्रैकिंग एनेबल होती है तो 651 पॉइंट पे काम करता है। Z50 में 273 पॉइंट हैं, जो लगभग 90% सेंसर को कवर करते हैं। R10 में ऑटोफोकस से संबंधित कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं, जैसे फोकस ब्रैकेटिंग और फोकस स्टैकिंग, जो मैक्रो फोटोग्राफरों को इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ R10 का क्लियर एडवांटेज है। यदि आप मैकेनिकल शटर का उपयोग करते हैं, तो यह 15 FPS तक शूट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक शटर सक्रिय करें और यह 23 FPS पर और भी फास्ट हो जाता है। Z50 मैकेनिकल शटर के साथ 11 FPS तक चला जाता है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक मोड कोई लाभ नहीं देता है। ध्यान दें कि कैनन पर शटर स्पीड को 1/16,000 सेकेंड तक बढ़ा देता है, जो दोनों कैमरों पर मैकेनिकल शटर के साथ अवेलेबल 1/4000 सेकेंड की अधिकतम स्पीड से अधिक है। निकॉन कैनन से थोड़ा बड़ा और थोड़ा भारी है। दोनों कंपनियां एक सर्टन लेवल की वेदर सीलिंग का दावा करती हैं, हालांकि हाई एंड कैमरों में पाए जाने वाले इक्वल लेवल की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। R10 का साइज 122.5 बाई 87.8 बाई 83.4 mm और वेट 429 ग्राम है। Z50 का साइज 126.5 बाई 93 बाई 60 mm और वेट 450 ग्राम है। कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद दोनों कैमरों में सामने की तरफ लार्ज फ्रंट ग्रिप है। R10 में कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल हैं जिनको आप अप्रिशिएट करेंगे, जैसे कि पीछे की तरफ AF जॉयस्टिक और सामने की तरफ AF/MF स्विच। दोनों कैमरों में एक इंटरनल फ्लैश भी अवेलेबल है। निकॉन थोड़ा अधिक पावरफुल है। किसी भी कैमरे में विशेष रूप से बड़ा व्यू फाइंडर कोई इंप्रेसिव विशेषता नहीं है। Z50 आपको अधिक मैग्निफिकेशन देता है, लेकिन इसका आई पॉइंट छोटा है और रिफ्रेशर रेट धीमी है। R10 पर कैनन ने OVF असिस्ट नामक एक ऑप्शन जोड़ा है, जो एक्सपोजर प्रीव्यू को डिसेबल करके और ब्राइटनेस और टोनल रेंज को बढ़ाकर एक ऑप्टिकल व्यू फाइंडर को सिमुलेट करता है।
कैनन ने R10 पर मल्टी एंगल सोल्यूशन का ऑप्शन चुना है, जहां एलसीडी को किनारे की तरफ पर खोला जा सकता है और जरूरत पड़ने पर 180 डिग्री घुमाया जा सकता है। नाइकॉन पर मॉनिटर का झुकाव 180 डिग्री तक कम किया जा सकता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिक रूप से सेल्फी मोड में चला जाता है। अधिकांश बटन लॉक हो जाते हैं ताकि आप कैमरा पकड़ते समय गलती से उन्हें न दबाएं। हालांकि यह समाधान कैजुअल फोटो या छोटे वीलॉग के लिए ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आप उदाहरण के लिए ट्राइपॉड पर कैमरे के साथ खुद को रिकॉर्ड करते समय स्क्रीन का उपयोग नहीं कर सकते। R10 सॉल्यूशंस विभिन्न स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त लगता है। Z50 का एक अच्छा पहलू यह है कि इसका मॉनिटर बड़ा है, 3.2 इंच, जबकि कैनन का 3 इंच है। हालांकि रिजोल्यूशन वही है, 1.04 एम डॉट्स। अंत में दोनों मॉनिटर टच सेंसिटिव हैं और आप इसके साथ कई चीजें कर सकते हैं, जिसमें मेनू को नेविगेट करना भी शामिल है। एलसीडी का उपयोग करते समय R10 से 430 शॉट्स लिए जा सकते हैं, या व्यू फाइंडर के साथ काम करते समय 260 शॉट्स लिए जा सकते हैं। Z50 की रेटिंग 320 शॉट्स क्लेम करते हैं, हालांकि वे यह स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि इसे एलसीडी या EVF से मेजर किया जाता है या नहीं। दोनों बैटरियों को USB पोर्ट के जरिए कैमरे में ही चार्ज किया जा सकता है। कैनन मिररलेस के लॉन्च के समय कैनन APS-C कैमरों के लिए केवल 2 लेंस डिजाइन किए गए थे, RF-S 18 से 45 mm किट लेंस और RF-S 18 से 150 mm। लेकिन अब कैनन की भी एक वास्ट लेंस सीरीज मार्केट में अवेलेबल है। अब प्राइम और जूम लेंस की काफी वैरायटी मार्केट में आ गई है। DSLR कैमरास के लेंस अडॉप्टर के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। नाइकॉन मिररलेस के लॉन्च में भी ज्यादा लेंस ऑप्शन नहीं थे। शुरू में केवल 3 लेंस DX फॉर्मेट के लिए डिजाइन किए गए थे, जिनमें एक लंबा टेलीफोटो 50 से 250 mm शामिल था। लेकिन अब लगभग सभी प्राइम लेंस Z फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, साथ ही जूम और टेली लेंस की भी अच्छी रेंज मार्केट में अवेलेबल है। एडाप्टर के साथ निकोर F लेंस का उपयोग भी किया जा सकता है। नाइकॉन के अलावा कुछ और कंपनीज ने भी, जैसे कि विल्ट्रॉक्स ने भी Z माउंट लेंस बनाना शुरू कर दिया है, जो कि काफी किफायती दाम पर हैं। कैनन R10 केवल बॉडी का प्राइस 71,300 रुपये है। यदि आप इसे 18 से 45 mm किट लेंस के साथ खरीदना चाहते हैं, प्राइस 86,000 है। 18 से 150 mm लेंस के साथ इसकी प्राइस है 99,600। Z50 थोड़ा सस्ता है और इसकी केवल बॉडी के लिए कीमत लगभग 62,000 है। 16 से 50 mm किट लेंस के साथ इसकी कीमत आपको 76,000 देनी होगी। वही 18 से 140 लेंस के साथ इसकी प्राइस 85,000 रुपये है। जब तक आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट न हो, मैं आपको इनमें से किसी भी कैमरे को रॉन्गली सेलेक्ट करते नहीं देना चाहूंगा, खासकर यदि आप अपना पहला कैमरा लेने जा रहे हों। स्पेसिफिकेशन के लिहाज से R10 थोड़ा अधिक इंटरेस्टिंग है, जो अधिक एडवांस्ड ऑटो फोकस, फास्टर कंटिन्यूअस शूटिंग और वीडियो के लिए अधिक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें अधिक फिजिकल कंट्रोल्स भी हैं और मुझे इसका LCD मैकेनिज्म पसंद है। Z50 थोड़ा कम महंगा है और जैसे ही आप किट लेंस से ऊब जाएंगे, आप कुछ अधिक किफायती और फास्ट प्राइम लेंस भी खरीद सकते हैं। अगर आप मेनली वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैनन R10 अच्छा ऑप्शन साबित होगा, क्योंकि इसका ऑटो फोकस सिस्टम ज्यादा एडवांस है। साथ ही इसका वेट भी कम है, इसलिए गिम्बल ऑपरेशन भी ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप मेनली स्टिल शॉट लेते हैं तो नाइकॉन Z50 एक अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि Z50 अपनी बेहतर इमेजिंग क्वालिटी और हायर वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है। इसमें लेंसेज की काफी वास्ट रेंज भी अवेलेबल हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।